सर मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं अपने लिहाज से मानता हूँ इस चीज़ को। जो 8वें वेतन आयोग ने जो 18 सवाल दिए हैं उसमें 3 सवाल जो हैं वो ऐसे हैं जो थोड़ा सा चौंकाते हैं, और हम चाहते थे कि उन सवालों पे आपसे एक बार ज़रूर बात की जाए। 3 चीज़ें ऐसी हैं सर जिन पे ये समझना चाहेंगे और सारे कर्मचारी भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर आयोग या आयोग के तौर पर अगर हम माने तो सरकार क्या जानना चाहती है। पहली बात, जो सवाल जो पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था पे क्या असर होता है अगर ज़्यादा वेतन बढ़ोतरी होती है, वेतन आयोग लागू होते हैं तो घाटा, सरकार का घाटा और महंगाई किस तरह से बढ़ सकती है, और सोच और दिशा क्या होनी चाहिए। एक सवाल ये है सर। एक सवाल ये है कि जब सैलरी और प्रमोशन जिस तरह से सरकार में होते हैं, क्या उनकी तुलना प्राइवेट सेक्टर के वेतन स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन के साथ किस तरह से की जा सकती है। बहुत शॉर्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। और तीसरा, एक ये बात कही गई है कि क्या जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियर है किसी डिपार्टमेंट में, तो उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर ठीक वैसा होना चाहिए जिस तरह का स्ट्रक्चर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में किसी इंजीनियर का होता है। इन 3 सवालों के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि सरकार आखिर क्या जानना चाहती, या आपकी राय से ये पता लगाना चाहती कि देखिए प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के को एक रूप किस तरह से बनाया जा सकता है। प्रवीण भाई, एक बात बताया आपको कि देखिए, ये जो पे कमीशन है, इसने जो सवाल का क्वेश्चनर भेजा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। जी। क्योंकि ये पूछना कि देश के अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, तो ये पहला पे कमीशन तो नहीं है, 8वां पे कमीशन है। अगर 7 पे कमीशन में देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, जीडीपी बढ़ा, तो पे कमीशन को ऐसे ही समझ लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर पे कमीशन के दिमाग में ये हो कि इसमें आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे पड़ेगा। अगर सरकार 10 साल में तनख्वाह बढ़ाने की का फार्मूला लाई है, हम तो 5 साल ही मांग रहे थे, तो अगर अब 10 साल में तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती है, तमाम प्रोडक्शन बढ़ता है चीज़ों का। लोग जो है वो, हम देखते हैं कि लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, तमाम नई नई चीज़ें जो है वो अप्लाइंसेस लेते हैं, जी। तो उन सब चीज़ों से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो घाटे में नहीं जाती है। देश की अर्थव्यवस्था जो है उसके अंदर बूस्ट आता है। तो एक तो ये सवाल है जो आपने रखने का काम किया। जी। दूसरा सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र, ये दोनों बिल्कुल अलग विषय हैं। सरकारी क्षेत्र और जो है वो प्राइवेट क्षेत्र में कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। ये इस चूंकि सरकारी क्षेत्र एक जिम्मेदार क्षेत्र है और एक अच्छे गुड गवर्नेंस का क्षेत्र है, ये सोशल ऑब्लिगेशंस का क्षेत्र है। प्राइवेट क्षेत्र जो है वो सिर्फ लाभ कमाने का क्षेत्र है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम खर्च के साथ में कैसे कर सकता है। तो ये एक बात को बहुत साफ समझ लेना चाहिए। तो इनका कोई भी वो नहीं है, वो उन्होंने एक सवाल पूछ लिया है उसके नहीं काल्पनिक तो तौर क्या पर। सरकार आपसे ही इस चीज़ के जवाब जानना चाहती कि आप ही बताएं कि साहब प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र की सैलरी और हम प्रमोशन हम जैसी लोगों ने चीज़ों के बीच हम तुलना। लोगों ने सीधे तौर पर उनको कहा है कि जी। ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो तुलनात्मक नहीं है। सरकारी क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जी। सरकारी क्षेत्र के लिए आपको अलग से ढांचा बनाना पड़ेगा, अलग से उनको उनकी बेसिक पे तय करनी पड़ेगी, अलग से फिटमेंट फैक्टर तय करना पड़ेगा, अलग से अलाउंसेस तय करने पड़ेंगे। जिन कठिन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी काम करता है, जितनी शहादत सरकारी कर्मचारी देता है, उन सारी चीज़ों को की आपको जो है वो उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये मूल्यांकन जो है वो सरकारी क्षेत्र का और उनके प्राइवेट क्षेत्र का नहीं हो सकता है। हमने सीधे तौर पर उनके सवाल का
एक तरीके से नकारने का काम किया है। हम उनके इस सवाल को जो है बहुत महत्व नहीं देना चाहते।